श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के विशेष प्रेमी उच्च कोटि के संत भक्त होते हैं, उनके अंदर भगवान ये सामर्थ्य दे देते हैं कि वे दुखियों का दुख दूर करते रहते हैं। उनके दर्शन से ही संत दरस जिम पातक टरही, पातक का नाश होता है, अशुभ का निवारण होता है और बड़े बड़े विघ्न हट जाते हैं। कभी कभी भक्तों ऐसा होता है कि दुर्निवार कोई प्रारब्ध होता है, अति प्रबल प्रारब्ध होता है, जो काल के रूप में आता है, तो वो तो टलता नहीं। लेकिन कोई सामर्थ्यवान संत उसको अपने ऊपर लेना चाहे तो ले सकता है। और जो उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष होते हैं वैसा कर लेते हैं, भले कितने दुख पाए, क्योंकि उनके अंदर दया का समुद्र रहता है। वो अपने कष्ट को नहीं ध्यान देते हैं और ऐसा हर सामर्थ्यवान संत के जीवन में देखने को मिलता है। इससे श्री पोद्दार जी महाराज ने बहुत से भक्तों का संकट अपने ऊपर झेला था। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने ऊपर ऐसे न जाने कितने भक्तों का कष्ट झेला। इसी तरह से बाबा गौरांग दास बहुत भजन तप किए थे, इसलिए प्रभु कृपा करके उनकी रक्षा करते रहते थे और वो दुखियों का दुख अपने ऊपर झेलते। मैं कल आपको सुना रहा था, प्रभु दयाल जो उनका भक्त था, उसके ऊपर काल आया था, बाबा ने उसे अपने ऊपर ले लिया और बाबा के शरीर में पीड़ा होने लगी। लोग देखने वाले समझ गए कि बाबा ने संकट ले लिया अपने ऊपर। बोले चिंता मत करो, चला जाएगा। कितनी हिम्मत होती है लोगों की कि लोग अपने दुख से ही दुखी रहते हैं और ये दूसरे का भी दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। और वही वक्त प्रभु दयाल, लाला प्रभु दयाल एक बार भीषण तेज लू के टाइम में वृंदावन आए थे और वृंदावन से लौटते समय लू लगने के कारण सख्त बीमार हो गए और उनके बचने की कोई आशा नहीं थी। सबको बड़ी चिंता हो गई। बाबा को खबर भेजी गई और बाबा पहुंचे और प्रभु दयाल से बोले, तुम्हारा किसी तरह कल्याण नहीं हो सकता जब तक स्वयं श्री जी तुम्हें अपनी गोद में न लेगी। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें ले जा सके। उन्होंने परिवार के लोगों को एकत्र करके नाम जप करने को कहा और स्वयं लाला जी के निकट आसन पर बैठकर थोड़ी देर स्थिर भाव से उनकी ओर ताकते रहे। उसी समय से उनकी अवस्था में परिवर्तन होने लगा और वो ठीक हो गए। बाबा के अनन्य भक्त और उनके परम कृपा पात्र मथुरा निवासी डॉक्टर रामचरण को हैजा हुआ। हालत बहुत खराब थी, तो सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके किसी मित्र ने जाकर बाबा को सूचित कर दिया। वे उस समय वृंदावन में ही थे और ये समाचार पाते ही मथुरा की ओर चल पड़े। पर सीधे अस्पताल में जाने के बजाय लाला प्रभुदयाल जी के घर जाकर एक कमरे में अपने को बंद कर लिया। देखिए भक्तों, सिद्धों की रहनी सहनी विचित्र होती। मरीज के पास नहीं गए और अपने को लाला प्रभुदयाल के घर में एक कमरे में बंद कर लिया और 1 घंटे बाद उन्मत्त अवस्था में न जाने क्या कहते हुए कमरे से बाहर निकले और बड़ी तेजी से अस्पताल की ओर जाने लगे। और जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर रामचरण का शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें ऊपर चढ़ गई थी
और वक्तों नब्ज का आसानी से पता ही नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके बचने की कोई भी आशा अब नहीं है। तो बाबा ने उनकी छाती पर हाथ रखकर और उनका नाम लेकर के 2 बार पुकारा। उनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। तीसरी बार पुकारने पर उनके मुख से कुछ शब्द निकलना शुरू हुआ। कुछ ऐसा लगा कि कुछ बोलना चाहते हैं। बाबा ने उनकी ओर एकटक देखते हुए कहा, रामचरण, मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या तू? देख सावधान, तुझे कुछ नहीं होगा। और उनके इतना कहने के साथ ही डॉक्टर रामचरण को ऐसा लगा कि जैसे उनके हाथ से उनकी छाती में करंट पास हो रहा है और उनका सारा शरीर कांप गया। और उसी समय से उन्हें लगने लगा कि उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो गया है। और थोड़ी देर में उन्हें पेशाब हुआ और एक के बाद एक स्वस्थता के सभी लक्षण बिल्कुल प्रकट होने लगे कि हाँ, ये तो स्वस्थ हो रहे हैं। और डॉक्टर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कुछ घंटे बाद ही उन्होंने मरीज को घर ले जाने की अनुमति दे दी। जो डॉक्टर बोले थे बचने की कोई भी आशा नहीं, वही बोले कि अब ठीक हो गए भाई, घर ले जाओ इसको। तो गुड़गांव निवासी इसी तरह से भक्तों के ऊपर कृपा करते रहे बाबा। एक गुड़गांव निवासी थे एडवोकेट श्री अमरनाथ शर्मा, और उनकी पत्नी को भी इसी प्रकार बाबा की कृपा से नवजीवन प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी की जन्मपत्री देखकर किसी ज्योतिषी ने उनसे कहा था, इनके पुत्र की 7 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाएगी और उसके 1 महीने बाद इन्हें वैधव्य भोग करना पड़ेगा। शर्मा जी घबरा गए और ज्योतिषी से बार बार अपने और अपने पुत्र के जीवन की रक्षा का उपाय पूछने लगे। तो उनका आग्रह देखकर उन्होंने महामृत्युंजय के जाप की व्यवस्था करने को कह दिया। जब पुत्र की मृत्यु का समय निकट आया, महामृत्युंजय का जाप होने लगा, पर पुत्र बीमार पड़ा। उत्तम से उत्तम चिकित्सा, पाठ, पूजा और जाप, ये सब के होने पर भी उसकी मृत्यु का योग नहीं टल सका। वो माता पिता को रोते बिलखते छोड़ करके परलोकगामी हो गया। और इस घटना के पश्चात शर्मा जी और उनकी पत्नी बहुत आतंकित हुए, क्योंकि भक्तों ज्योतिषी की भविष्यवाणी के दूसरे चरण से परित्राण पाने के लिए वे किसी महात्मा की खोज करते करते वृंदावन में बाबा गौरांग दास की कुटी पर जा पहुंचे। क्योंकि ज्योतिषी ने बताया था ना कि पहले बेटा जाएगा फिर बाप जाएगा, बचने वाले नहीं है दोनों में से कोई भी। और वो समय आ गया था, तो बेटा तो बचा नहीं, तो बाप जो था घबरा गया कि अब उसका समय आ गया और बाबा गौरांग दास के पास पहुंच गया। और उस दिन उनके पास कुछ सज्जन बैठे थे, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला। दूसरे दिन में फिर उनके पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके अपना दुख निवेदन किया। बाबा ने शर्मा जी की पत्नी की आंखों से झड़ते हुए आंसुओं को देखा। कहा, बेटी चिंता नहीं कर, तेरा सुहाग अटल है। महाराज ठीक 1 मास बाद शर्मा जी किसी के साथ रिक्शा पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण उनके साथी का प्राणांत हो गया और शर्मा जी बाल बाल बच गए। कुछ समय बाद शर्मा जी की धर्मपत्नी बीमार पड़ी। उनके जीवन की कोई आशा नहीं थी। शर्मा जी घबराकर वृंदावन भागे हुए आए और बाबा से अपना हाल, अपनी प्रार्थना सब सुना दी और दुख प्रकट करते हुए गुड़गांव चलने का आग्रह किया। बाबा ने कहा, अब उसका समय आ गया है, उसे जाने दे। शर्मा जी रोने लगे। परमदयाल बाबा को गुड़गांव जाना पड़ा। उन्होंने उसकी पत्नी के सिर पर हाथ फेरकर उसे अभय दान दिया।
उसी समय से उसकी हालत सुधरने लगी और वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। महाराज, ये सिद्ध पुरुषों के अंदर सामर्थ्य होती है और जैसे काल के साथ ही युद्ध कर देते हैं ऐसे लोग। इसी प्रकार भक्तों, एक बार बाबा गौरांगदास जी के शिष्य गुड़गांव के श्री गुरु प्रसाद गर्ग की माता उनके निकट आकर रोते रोते बोली, बाबा मेरे छोटे लड़के की बहू बहुत दिनों से बीमार है, उसके अच्छे होने की कोई आशा नहीं, पर उसे बहुत अधिक कष्ट है, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। बाबा बाबा ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? वो बोली, बाबा मैं चाहती हूँ कि उसका शरीर शीघ्र छूट जाए और मुझे भी भगवान अब अपने चरणों में ले ले तो अच्छा है। बाबा उन्हें आश्वासन देते हुए बोले, चिंता नहीं करो, भगवत इच्छा से ऐसा ही होगा। और कुछ ही दिन बाद गुरु प्रसाद जी वृंदावन आए। बाबा ने उनसे पूछा, भगवान की स्त्री कैसी है? बोले, बाबा वो भयंकर कष्ट पा रही है, उसकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी शरीर छूट जाए उतना ही उसके लिए मंगलकारी होगा। बाबा यह सुनकर कुछ देर के लिए स्थिर हो गए, फिर बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, आज ही उसका शरीर छूट जाएगा। गुरु प्रसाद ये सुनकर उसी समय घर लौट गए और वहां जाने पर मालूम हुआ कि बहू का शरीर छूट गया है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद उनकी माता जी की मनोकामना भी पूर्ण हो गई, जो कह रही थी कि मैं भी अब भगवान के पास जाना चाहती हूँ। उनका भी शरीर मेरे पूजा के आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करते करते छूटा था। गुरुदेव के ऊपर विश्वास था, आसन पर बैठे बैठे इष्ट स्मरण करते करते शरीर छूटा। और एक बार काशी प्रसाद जी की धर्मपत्नी शांति देवी गर्भावस्था में पेट में बच्चा मर जाने के कारण जयपुर के अस्पताल में मरणासन्न पड़ी थी। उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। लेडी डॉक्टर उनके कमरे से निकल कर आई और काशी प्रसाद जी से कहती हुई चली गई, देख लें जाकर। वो उसका मतलब समझ गए। 15 दिन पहले उन्हें एक ज्योतिषी ने दूसरे विवाह का योग बताया था, तो उनका हृदय रो उठा। बाबा की याद करते हुए उनके खिन्न मन ने कहा, गुरुदेव आपकी ही आज्ञा से मैंने अविवाहित रहकर प्रभु की सेवा में जीवन यापन करने का अपना संकल्प तोड़ा था। क्या अभी दूसरा विवाह कराने की अभिलाषा शेष है? क्या आपको मेरी दुर्दशा दिख नहीं रही? क्या इससे परित्राण पाने के लिए मुझे आपके चरणों में प्रार्थना करनी होगी? उसी समय उनकी पत्नी की सांस चल पड़ी और धीरे धीरे अवस्था सुधरने लगी। रात्रि अधिक हो गई थी। काशी प्रसाद जी बाहर लॉन पर जाकर के लेट रहे थे। थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऊंची चौकी पर बड़े बाबा गौरांगदास बाबा जी महाराज के परम गुरुदेव श्री राधा रमण चरणदास जी, जो थे भक्तों जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं, वो विराजमान है। और नीचे दाहिनी ओर श्री रामदास बाबा जी महाराज और बाईं ओर उनके गुरुदेव विराजमान है। तो उनकी धर्मपत्नी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई बड़े बाबा के पास चली जा रही है। बड़े बाबा ने उन्हें हाथ से रुक जाने का संकेत किया। उसी समय गुरुदेव ने उन्हें हाथ से पकड़कर उनके पास बैठा दिया। काल ने भी पीठ मोड़ी और वे स्वस्थ हो गई। कुछ दिन बाद उन्होंने स्वप्न देखा, गुरुदेव उनसे कह रहे हैं, अभी 9 नाव और खुलेंगी, 9वीं नाव में बैठ जाइए और पार हो जाएगी।
9 वर्ष उन्होंने भगवत भजन में व्यतीत किया। वे नित्य 1.25 लाख हरिनाम जप करती थी और राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करती रहती थी। भक्तों, उन्हें स्मरण में भांति भांति की लीला के दर्शन होते और एक चिन्मय रस में तल्लीन रहती। अपनी अनुभूतियों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी। 1-2 बार की लीलाओं का वर्णन उन्होंने काशी प्रसाद जी से विशेष आग्रह पर किया था। एक लीला में राधा रानी ने कृष्ण की बंसी चुराकर उन्हें दे दी और कहा, भाग जा। वे भागी, पर कृष्ण ने पीछा करते हुए एड़ी लगा करके उन्हें गिरा दिया और उनका तकिया लगा करके लेट गए। तो ठीक 9 वर्ष बाद उनका शरीर छूट गया। मृत्यु के समय उनका सिर काशी प्रसाद जी की गोदी में था और वे कान में हरिनाम सुना रहे थे। इसलिए उन्हें विश्वास था कि उन्हें राधा रानी ने अपनी सेवा में अंगीकार कर लिया। फिर भी उन्हें ये जानने की चिंता रहती थी कि वे कहाँ और कैसी हैं। उन्हीं दिनों उनकी लड़की ने स्वप्न में देखा कि जिस कमरे में उनकी मृत्यु हुई थी उसके दरवाजे पर एक सोने का तीर आकर लगा और तीर की नोक में एक पर्चा लगा था जिसमें लिखा था, मैं सुखी हूं। इस स्वप्न से भी काशी प्रसाद जी को पूरा संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने स्वयं स्वप्न देखा कि वे यमुना जी के घाट पर श्री जी की सेवा की थाली हाथ में लिए एक निकुंज में प्रवेश कर रही हैं। इसलिए उनकी मृत्यु को मृत्यु कहें या जन्म, शरीर त्याग कहें या शरीर लाभ कहें, एक सुखमय जीवन का अंत कहें या आरंभ कहें, जिस पर परम दयालु श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज की कृपा हो गई, उसका अंत कैसा। बाबा तो दीक्षा के समय ही चिरकाल के भूले भटके जीव को राधा रानी को समर्पित कर देते थे। उस समय उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित होती रहती थी। वे उसके दोनों हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहते थे, राधे करुणामयी, अंगीकार करो इसे। उस समय साक्षात राधा रानी उनके सम्मुख होती थी और उनके दोनों हाथों में होते थे उस जीव के दोनों हाथ। उसे इसका साक्षात अनुभव होता है हो या न भी होता हो, पर उसमें संदेह नहीं कि उसका साक्षात अनुभव बाबा करते थे। अर्थात बाबा जिस जीव को दीक्षा देते थे उसके दोनों हाथ राधा रानी के हाथ में दे देते थे और बाबा को ये दिखलाई पड़ता था कि राधा रानी ने इस जीव के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया है। इस तरह से उस जीव का संपूर्ण कल्याण, उद्धार, भगवत धाम का वास बाबा के द्वारा निश्चित हो जाता था। भक्तों, बाबा के अंदर कितनी सामर्थ्य थी, भक्ति की सामर्थ्य। श्री गौरांग दास जी एक बार अपने गुरुदेव सिद्धू श्री राम दास बाबा जी महाराज, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं पहले, रामदास बाबा जी महाराज के दर्शन करने कलकत्ता गए थे। उस समय वहां एक विशिष्ट स्थान पर हरिसभा का आयोजन चल रहा था। हरिसभा के संचालकों को जब ये सूचना मिली कि वृंदावन से बाबा गौरांग दास जी पधारे हैं, उन्होंने श्री रामदास बाबा जी महाराज के निकट जाकर इच्छा प्रकट की कि गौरांग दास जी हरिसभा में अपने उपदेशामृत द्वारा उन्हें कृतार्थ करें। महाराज वहां भी ये बात
पहुंच चुकी थी अच्छी तरह से कि गौरांग दास जी की कथा दिव्य होती है, इसलिए लोग सुनना चाहते थे। तो श्री रामदास बाबा जी महाराज ने उसी समय गौरांग दास जी को हर सभा में हरिनाम की महिमा पर प्रवचन करने का आदेश दिया। गुरुदेव थे, उनकी बात तो माननी ही थी। तो श्री गौरांग दास जी ने गुरु आज्ञा का सहर्ष पालन किया और उनके मुख से श्री नाम की महिमा श्रवण करके सभी श्रोता अत्यंत प्रभावित हुए। उसी समय भगवत इच्छा से एक अलौकिक घटना घटी। श्री नाम की महिमा कहते कहते जब बाबा गौरांग दास जी आवेश में आकर प्रभावशाली ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे, महाराज वो बता रहे थे इस बात को कि नाम में नामी से भी अधिक शक्ति है, अर्थात प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में शक्ति है। ये बाबा अपने प्रवचन में बता रहे थे। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो नाम की कृपा से संभव न हो सके। उन्होंने कहा कि नाम की शक्ति के आगे महाकाल भी पराजित हो जाता है। तो नाम की कृपा से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। ठीक उसी समय पास के वृक्ष में एक पक्षी का मृतदेह, वृक्ष से ही निगाह पड़ी बाबा की कि पास के वृक्ष से एक पक्षी का मृतदेह बाबा गौरांग दास जी के सामने ही आकर गिरा। भक्तों जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई, क्योंकि बाबा प्रवचन में बोल रहे थे कि नाम की शक्ति के आगे महाकाल भी पराजित हो जाता है और नाम की कृपा से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। और उसी समय वृक्ष से एक पक्षी का बच्चा मरा हुआ नीचे गिरा धड़ाम से। और सभी श्रोताओं के हृदय में एक साथ ये बात आई कि ये तो प्रकृति ने नाम को चुनौती दे दी है। कह रहे थे मरा हुआ भी जिंदा हो जाता, मरा हुआ पक्षी गिरा नीचे। और ये चुनौती इनके सम्मुख आई, नहीं तो नाम की महिमा का गान होते समय यह घटना क्यों घटती। तो बाबा गौरांग दास जी ने श्रोताओं के मनोभाव को जान लिया कि हम बता रहे हैं कि मरा हुआ जिंदा हो जाता, तभी मरा हुआ पक्षी गिर गया। और अब सब श्रोता ये जानना चाहते हैं कि घटना कहाँ तक सच्ची है, मतलब कहाँ तक ये नाम महिमा सत्य है, ये लोग जानना चाहते हैं। उस समय उनके हृदय में एक अपूर्व भाव का संचार हुआ, जिसका उन्होंने अपने अंतरंग भक्तों के सम्मुख किसी अवसर पर वर्णन किया था। भगवान नाम की महिमा पर कलंक लगते देखकर मुझसे नहीं रहा गया। बाबा ने बाद में बताया था अपने इस विषय को, इस प्रवचन के माध्यम से कभी बाद में बताया था दूसरी जगह पर कि जब मैं नाम महिमा सुना रहा था, वो पक्षी मरा हुआ गिर गया मेरे सामने, तो मुझे लगा कि भगवान नाम की महिमा पर कलंक लग रहा है। यूं तो जब मैं कभी किसी के दुख को देखकर व्याकुल होता तो भगवान से उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करता, परंतु उस बार जब मैंने देखा कि भगवान नाम को कलंक लगने जा रहा है, मेरे मन और प्राण व्याकुल हो उठे। भगवान से प्रार्थना करने की बात भी संभव नहीं हो सकी। मैंने संकल्प किया कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरा प्रवचन बंद हो गया। मैं टकटकी लगाकर उस पक्षी के मृत शरीर की ओर देखने लगा, मृत देह को देखने लगा मैं, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने से उस पक्षी के मृत देह में इंजेक्शन लग रहे हैं। और कुछ ही क्षण बाद पक्षी के देह में स्पंदन होने लगा। वो पंख फड़फड़ाता हुआ, महाराज वो मरा हुआ पक्षी जो था, वो पंख फड़फड़ाता हुआ वृक्ष की डाल पर जा बैठा। और दूसरे दिन कलकत्ता के अखबारों में घटना छप गई। चारों ओर से इसकी चर्चा होने लगी।
जब श्री रामदास बाबा जी महाराज को इसका पता लगा तो उन्होंने गौरांग दास जी को बुलाकर कड़ी नजर से उनकी ओर देखते हुए कहा, क्यों सिद्धाई पर दृष्टि है? अरे गौरांग दास, क्यों तेरी सिद्धाई पर दृष्टि रहती है? गौरांग दास जी ने उस समय की अपने हृदय की परिस्थिति को बताते हुए अपनी बेबसी प्रकट की। गुरुदेव, मैं नाम महिमा में बोला था कि मरा हुआ भी जीवित हो जाता है, और उसी समय मरा हुआ पक्षी मेरे सामने गिर गया था। मेरे प्रवचन की सब बात झूठी हो जाती यदि वो जीवित नहीं होता तो। इसलिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए आप। परिस्थिति मेरे सम्मुख ऐसी थी कि मैंने पक्षी को जीवित करने के लिए मन में सोच लिया था और वो पक्षी जीवित हो गया। जब गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव प्रवचन की वो स्थिति ऐसी थी कि नाम महिमा को मैं सबके सम्मुख सिद्ध करना चाहता था कि सत्य है, और तभी वो घटना मेरे सम्मुख घटी थी, पक्षी मरा हुआ गिरा था। इसलिए मैंने नाम महाराज से प्रार्थना की कि इसको जीवित करिए आप, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि आप जीवित कर देते हैं। तो नाम महाराज ने उस पक्षी को, मरे हुए पक्षी को जिंदा कर दिया था। गुरुदेव, इसलिए मुझे उस परिस्थिति में आप देख करके क्षमा कर दीजिए। तो रामदास बाबा ने क्षमा कर दिया, संतुष्ट हो गए उस परिस्थिति को समझ करके। ऐसी हरिनाम को चुनौती उस घटना ने जैसे दे दी थी कि दिखाओ हरिनाम की शक्ति, और बाबा ने प्रकट करके दिखा भी दिया। भक्तों, आगे आप फिर बाबा का चरित्र श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।